मैं जोगेंद्र सिंह छाबड़ा पुणे से अपनी एक कहानी ममता प्रस्तुत कर रहा हूँ। आजादी की कीमत देश विभाजन से चुकाई जा रही थी। कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। लाहौर की सड़कें जो हमेशा रौनक बिखेरती रहती थी वह वीरान पड़ी हुई थी। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कहीं से एक दर्द भरी चीख उभरती और शांत हो जाती। ऐसी भयावह स्थिति में एक सिख परिवार वहां से भागने के लिए छटपटा रहा था। तभी आखिर परिवार के मुखिया हिम्मत सिंह ने हिम्मत साधी तथा बाहर की स्थिति का जायजा लेने के लिए वह धीरे धीरे चलकर बाहर सड़क पर आ गया। तभी हवा को चीरती हुई एक गोली उनके सीने में लगी और वे खून से लथपथ वहीं पर ढेर हो गए। उनकी लड़की अमरजीत कौर ने अपने पिता की चीखें अपने मकान में से सुनी। उसने अपने 3 वर्षीय पुत्र और 3 वर्षीय भाई को बड़ी ममता भरी निगाहों से देखा। इनमें से वह एक को लेकर वहां से भाग सकती है। अभी दरवाजे पर लुटेरे हत्यारों के सामूहिक अट्टहास उसे सुनाई पड़ा। उसने अपने पुत्र को साथ ले जाने का सोचा। तभी उसे अपने आप पर ग्लानि होने लगी। वह अपने परिवार के कुल दीपक भाई को अकेला मौत के मुंह में छोड़कर कैसे जा सकती है। तभी उसने अपना निश्चय बदला तथा अपने पुत्र जयसिंह से कहा, बेटा, जब तक मैं यहाँ से तेरे मामा को लेकर दूर तक भाग नहीं जाती तो उस दरवाजे से आगे से हटना मत। उनका बेटा जयसिंह उछलता कूदता दरवाजे पर डट गया। उसने अपने भाई को शाल में लिपेटा और पीछे गली का दरवाजा खोलकर वह स्टेशन की ओर पूरे जोर से दौड़ पड़ी। अमृतसर जाने वाली ट्रेन अंदर बाहर ऊपर तक यात्रियों से भरी हुई थी। वह डिब्बे में चढ़ने लगी। अन्य यात्रियों ने उसे ऊपर खींच लिया और वह डिब्बे में सुरक्षित पहुंच गई। अमृतसर के शरणार्थी कैंप में उसे जगह मिली। उसने 3 दिनों से रोटी का एक कौर भी नहीं छुआ था। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। उसे रह रह कर अपने पिता का खून से भरा चेहरा और अपने वीर पुत्र का चेहरा दिखलाई देता था। वह पाषाण सी बनी बैठी हुई थी। उसे भयानक चीखें सुनाई पड़ रही थी। प्रातः काल की सुनहरी किरणें शरणार्थी के इस उजड़े कैंप पर भी आ गई। सुबह हो गई थी। तभी उसने अपने सामने एक सरदार जी का हाथ थामे अपने पुत्र को आता हुआ देखा। उसके पुत्र ने भी माँ को देख लिया। वह सरदार जी का हाथ छुड़ाकर अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। वह भी अपने पुत्र की ओर दौड़ पड़ी और उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और खूब चूमने लगी। तभी इनके आसपास अच्छी खासी भीड़ जमा हुई। तभी साथ लाने वाले सरदार जी ने कहा, बहन जी, लुटेरे हत्यारे आपके मकान का दरवाजा तोड़ने वाले थे। तभी किस्मत से वहाँ मिलिट्री की जीप आ गई थी। उन्हें देखकर वे भाग गए। मिलिट्री वालों ने आपका दरवाजा तोड़कर आपके पुत्र को निकाला और उसे हमारे सुपुर्द किया आपको देने के लिए। तभी उसे होश आया। उसने अपना दुपट्टा ठीक करा और हाथ जोड़ते आंसू भरे आंखों से बोले, वीर जी, वाहिगुरु आपको चढ़ती कला में रखे। वाहिगुरु आपको चढ़ती कला में रखे। अच्छा बहन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।